ये हमारा शक्तिशाली पावरफुल खाद बन के तैयार हो चुका है नींबू के पौधे के लिए। और इसके इस्तेमाल से ही आपके नींबू के पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है और ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स जो है दोस्तों वो लगे हुए हैं, खास करके सिर्फ और सिर्फ इसी जो है वो पावरफुल न्यूट्रिशन के कारण से ही। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा। देख सकते हैं दोस्तों आप मेरे नींबू के पौधे में आपको जितनी पत्तियां नहीं नजर आएंगी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो फल और फूल नजर आएंगे। देख सकते हैं पौधा फिर से जो है वो फ्लावरिंग के लिए एक्टिव हो गया है। बहुत सारे हमारे पौधे में फ्लावरिंग लगातार से बनने लगी है। ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स आ चुके हैं और फ्रूट्स बड़े बड़े साइज के भी हो रहे हैं। कुछ फ्रूट्स जो है वो छोटे छोटे हैं जो हाल ही में लगे हुए हैं, लेकिन अभी पौधा फिर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो गया है। अभी जो है वो नवंबर दिसंबर में आपको आपके नींबू के पौधे में कुछ ऐसे काम करने थे दोस्तों। साथ ही आपको आपके पौधे में कुछ ऐसा न्यूट्रिशन देना था जिससे आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा और आपके भी पौधे में जो है दोस्तों इस तरह से पत्तियों से ज्यादा आपका जो पौधा है वो पूरा ही फल फूल से लद जाएगा। मैंने इस पौधे में अपने उसी न्यूट्रिशन को दिया हुआ था, साथ ही अपने पौधे में वही सारे कामों को करा हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हैं पौधे में कितनी ज्यादा जो है वो फ्लावरिंग एक्टिव हो गई है और ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स लग गए हैं। इस पौधे में भी मैंने हाल ही में काम किया हुआ है, लगभग 15 दिन जो है दोस्तों हो गया है। इस पौधे में किया हुआ मेरा लगभग 1 मंथ पार हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत सारी जो है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्लावर्स के साइज बड़े बड़े भी होने लगे हैं और फ्रूटिंग बनने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ये जो हमारा पौधा है दोस्तों इसमें मैंने हाल ही में किया हुआ है, लगभग 15 दिन हुआ है, लेकिन देख सकते हैं इसमें भी छोटी छोटी जो है वो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सारे ही ब्रांचेस में छोटी छोटी फ्लावर्स बन रही है, मतलब इसका भी जो है वो फ्लावरिंग एक्टिव हो चुका है। अब जो है दोस्तों मैं अपने इस पौधे में उसी काम को करूंगी, क्योंकि इसमें अभी तक से किसी भी तरह की फ्लावरिंग एक्टिव नहीं हुई है। जो लास्ट सीजन के जो फ्रूट्स लगे हुए थे, लगभग जो है वो अगस्त सितंबर में जो फ्रूट्स लगे हुए थे वही फ्रूट्स लगे हुए हैं और इसमें किसी भी तरह की फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो आज मैं इसी पौधे में अपने प्रॉपर सारे ही काम को करूंगी जो मैंने इस पौधे में किया हुआ था, और उसी खाद को मैं दूंगी और आप सभी के साथ भी शेयर करूंगी, ताकि आपका भी जो पौधा है उसका भी फ्रूटिंग एक्टिव हो जाए, फ्लावरिंग एक्टिव हो जाए और पौधा आपका हेल्दी रहे और आपको आपके पौधे से भर भर के फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिले। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो सारे ही लोगों को डाउट होता है जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो इसकी क्वेरीज बहुत ज्यादा आती है। वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों मुझे ये सवाल करने लगते हैं कि मेरा जो पौधा है वो जमीन में लगा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो सेम मैं कर रही हूँ वही आपको जमीन में लगे हुए पौधे पे भी करना है, बस न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और न्यूट्रिशन आपको ज्यादा मात्रा में देना होगा। जैसे कि हमारे छोटे से पौधे हैं, मैंने गमले में लगाया हुआ है तो इसको कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, और जो जमीन में लगा हुआ पौधा होता है दोस्तों वो बड़ा होता है या फिर इतना ही बड़ा है तो आप सेम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन दे सकते हो, और अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो आप इससे दुगनी क्वांटिटी में तीन गुनी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन को देना। सेम यही काम आपको करना है जो मैं करूंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करके इसमें जो भी खरपतवार गिरे हुए हैं या फिर पत्तियां वगैरह सूख के गिरी हुई है, क्योंकि अभी का जो टाइम होता है, जैसे जो भी टाइम बीता है ठंडियों का टाइम, वो ये एक नींबू के पौधे के लिए डोरमेंसी पीरियड था। इस टाइम पे पत्तियां पीली होके बहुत ज्यादा गिरने लगती है, नींबू अपने पत्तियों को झड़ा देता है और तो और बहुत ज्यादा खरपतवार भी गमले में निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए साफ सफाई सबसे पहले आपको कर लेना है। जमीन में लगा हुआ है तो नीचे से आप साफ सफाई कर ले, गमले में लगा हुआ है तो गमले की साफ सफाई कर ले, साथ ही मिट्टी की गुड़ाई कर ले ताकि मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूख जाए, क्योंकि हमें अभी इसमें न्यूट्रिशन देना है। तो देख सकते हैं मैंने गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी कर ली हुई है, साफ सफाई भी कर ली हुई है, क्योंकि अगर मैं अभी करने जाऊंगी आप सभी को सामने से दिखा के तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। इसके लिए मैंने पहले ही कर लिया हुआ है, गुड़ाई करके सारे ही जगह से साफ सफाई कर लिया हुआ है। साथ ही दूसरा काम जो करना है वो यह करना है, नीचे से अगर किसी भी तरह की नई नई ब्रांचेस निकली हैं जो ग्रीन कलर की हैं उनको आपको कट करके हटा लेना है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की ब्रांचेस होती हैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करके रखती हैं। इसमें किसी भी तरह की जो है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको नहीं मिलेंगी। ये ग्रीन ब्रांचेस जो भी होती है तो इनको आप कट कर ले। मैंने लगभग सारे ही ब्रांचेस को कट कर दिया हुआ था। देख सकते हैं मेरे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी ब्रांचेस नहीं है, और जिनके पौधे बड़े हैं और जमीन में लगे हुए हैं उनमें जो है ये सिलसिला ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत सारी ग्रीन ब्रांचेस, वाटर ब्रांचेस निकल के आ जाती हैं। तो आप सबसे पहले उनकी कटाई कर ले। उसके बाद तीसरा काम जो करना है दोस्तों, अभी जो है वो नींबू के पौधे में बहुत ज्यादा मकड़ियां वगैरह, पीली पत्तियां वगैरह, पौधे में गंदगी वगैरह लगी हुई रहती है।
तो मकड़ियों वगैरह को, जालों वगैरह को आपको अच्छे से हटा देना है। पौधे की मतलब एकदम अच्छे से गहराई से साफ सफाई कर लेनी है, ताकि आपका पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े की ई में ना फंसे और पौधा आपका स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। तो इसलिए सबसे पहले आपको साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद जो है दोस्तों, चलिए मैं बताती हूँ ये सभी काम को करने के बाद आपको कैसे पौधे में न्यूट्रिशन को देना है। बस आपको बचा के काम करना है कि क्योंकि नींबू में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, आपको इसमें लग भी सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा बच के ही इसमें काम कीजिएगा। और साथ ही जो है दोस्तों, जो भी सूखी हुई भी अगर ब्रांचेस हैं तो उनको भी आप कट करके हटा दें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ से ब्रांचेस सूख रही थी, इनको मैं कट करके हटा दूंगी। जो भी इस तरह की कहीं पे भी आपके पौधे में सूखी हुई ब्रांचेस है तो उनको भी आप कट कर दें, क्योंकि सूखी हुई ब्रांचेस बहुत ज्यादा मकड़ियों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए मकड़ियाँ वगैरह आके पौधे में लग जाती हैं, तो इन पे भी आप ध्यान दें। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं जो न्यूट्रिशन देने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर हमने न्यूट्रिशन ले लिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 चीज दिख रहा होगा, ये जो तीनों ही चीज है दोस्तों, ये एक शक्तिशाली न्यूट्रिशन है पौधे के लिए। और इसमें क्या क्या फायदे हैं, ये कैसे पौधे की फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को एक्टिव करता है, वो मैं आप सभी को बताती हूँ। यही न्यूट्रिशन हमने इस दोनों ही पौधे में दिया हुआ था दोस्तों। सेम रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। आप देख सकते हैं पौधे में कितनी ज्यादा जो है वो फ्लावरिंग एक्टिव हो चुकी है। सारे ही ब्रांचेस से भर भर के फ्लावरिंग होने लगी है और ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स हमारे पौधे में लदे पड़े हुए हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से ही होता है। बिना न्यूट्रिशन के आपके पौधे में ना तो आपको फ्लावरिंग होगी और ना ही फ्रूटिंग होगी। तो अभी मैं इस पौधे में देने वाली हूँ। तो इसमें से जो सबसे पहला चीज हमने लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, वो जो है दोस्तों, वो देख सकते हैं, वो है ये चीज। ये क्या है? ये है बर्मी कंपोस्ट। ये जो बर्मी कंपोस्ट होता है दोस्तों, ये हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ज्यादा हल्की बना के रखता है। साथ ही ये पौधे के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिशन का काम करता है। और तो और जो है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के फ्लावरिंग फ्रूटिंग को एक्टिव कर देता है। खास करके फास्फोरस बेस्ड होता है ये, क्योंकि हमारे जो है दोस्तों ये केचुए से बना हुआ फर्टिलाइजर होता है और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है। पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट पहुंचाता है, किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाता है और इससे हमारे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आती है। रूट्स का ग्रोथ तेजी से होने लगता है। तो बर्मी कंपोस्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 मुट्ठी। और साथ ही जो है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा चीज आपको जो दिख रहा होगा, ये है लकड़ी का राख। लकड़ी का जो राख होता है दोस्तों, ये भी फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होता है, जिसके कारण से पौधे में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आती है। और तो और फास्फोरस से हमारे पौधे की फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से आप ये दोनों ही चीज ले सकते हो खास करके। और इसके जगह पे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादा गोबर की खाद जब हम देते हैं तो वो नाइट्रोजन का बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स होता है, जिसके कारण से पौधे की ग्रोथ एक्टिव हो जाती है, फिर फ्लावरिंग उतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती है। इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा आप इसी चीज पे प्रेफर करें कि आप बर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, यही दोनों चीजों का इस्तेमाल करें। और क्वांटिटी में बता देती हूँ, ये हमारे 14 इंच का गमला है। 14 इंच के गमले के लिए हमने लिया हुआ है 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो है दोस्तों, ये होगा लकड़ी का राख। लकड़ी का राख ही आपको लेना है, दूसरा चीज आपको नहीं लेना है। साथ ही यहाँ पे जो तीसरा चीज आपको लेना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, यह तीसरा चीज है यह साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर। ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी आप जो है वो सीड्स वगैरह बाय करते हो वहां से ले सकते हो। साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर हम लोग इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ये जो नींबू का पौधा होता है, जब डोरमेंस पीरियड में जाता है, तो इस टाइम पे इस पौधे में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े, माइट्स वगैरह अटैक कर देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पौधे खराब भी हो जाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर, लेकिन ये एक केमिकल है तो इसको आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे था, लेकिन 1/4 टेबल स्पून ही हमने इसमें दिया हुआ है। और ये सारे ही चीजों को जो है दोस्तों हम लोग आपस में मिला लेंगे। और लकड़ी की राख से हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है दोस्तों। इसको अगर आप महीने में एक बार अपने पौधे में लकड़ी का राख का इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की अगर कीड़े मकोड़े अटैक भी करेंगे तो भी वो आपके पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपका पौधा जो है वो सुरक्षित बना हुआ रहेगा। तो ये तीनों ही चीजों को हमने मिला दिया है दोस्तों। और अब जो है ये हमारा शक्तिशाली पावरफुल खाद बन के तैयार हो चुका है नींबू के पौधे के लिए। और इसके इस्तेमाल से ही आपके नींबू के पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है और ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स जो है दोस्तों वो लगे हुए हैं, खास करके सिर्फ और सिर्फ इसी जो है वो पावरफुल न्यूट्रिशन के कारण से ही। तो इस पावरफुल न्यूट्रिशन को आप क्या करना है, ये मैंने एक गमले के मेजरमेंट से बनाया हुआ था, तो एक गमले में प्रत्येक एक गमले में आपको इतनी क्वांटिटी का लेके और इस तरह से दे देना है। एकदम जड़ के सामने आपको नहीं देना है, थोड़ी दूरी बना के इस तरह से देना है। और देने के बाद आपको इसको इसकी मिट्टी में ही
मिला देना है इस तरह से। और जो भी रूट्स आपको इस तरह से ऊपर दिखे इनको भी आपको तोड़ के हटा देना है, क्योंकि नींबू का पौधा का रूट्स बहुत ज़्यादा घना होता है और इसमें रूट बॉल जब बन जाते हैं तब भी पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए इस तरह से चारों ही ओर से आपको इस खाद को देना है और मिट्टी में मिला देना है, लेकिन सावधानी से करना है, क्योंकि मैंने आप सभी को जैसे बताया इसमें कांटे होते हैं, तो आप सावधानी से ही करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से इस न्यूट्रिशन को मैं दे दी हूँ। अब जो है दोस्तों एक दूसरा न्यूट्रिशन भी आपको इसमें देना है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने गमले की मिट्टी गुड़ाई कर ली हुई है और गमले की मिट्टी गुड़ाई करने के बाद ये सूखी हुई थी, तब हमने इस न्यूट्रिशन को दिया हुआ है। और गमले की मिट्टी सूखी हुई है, इसलिए हम लोग इसमें और एक पावरफुल खाद देंगे, जो क्या है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो दूसरा जो पावरफुल खाद है दोस्तों वो देख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे बना के तैयार करके रखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक का जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर, मतलब सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। ये एक गर्म तासीर का फर्टिलाइजर होता है दोस्तों, और ठंडियों के टाइम पे आप अभी अपने पौधे को गर्मी पहुंचाने के लिए कोई भी गर्म तासीर का जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, ताकि आपके पौधे में नीचे से गर्मी आए और आपका पौधा ऊपर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे हमने इन सारे पौधे में भी यही चीजें दिया हुआ था। अब जो है इस पौधे की बारी है। इसको बनाने के लिए आपको 4 से 5 दिन टाइम लगेगा। 1 लीटर पानी में हमने जो है वो कम से कम इतना सा जो है वो मस्टर्ड केक डाल के और छोड़ दिया था, उसको गलने में भी टाइम लगता है। तो ये 5 से 6 दिन हो गया है, देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा जो है वो झाग भी बन गई है। तो अब जो है दोस्तों इसको बनाने के लिए जब भी आप देखोगे कि इसमें हल्की हल्की जो है वो बदबू आने लगेगी, तब आप समझ जाना कि ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब जो है दोस्तों कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे पानी का डाइल्यूट करना है, क्योंकि ये एक गर्म फर्टिलाइजर होता है, तो ज्यादा भी आप अपने पौधे में नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपके पौधे में नुकसान भी पहुंच जाएगी। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस कप का साइज आप देख सकते हैं, एकदम छोटू सा कप है। इस छोटे से कप में आपको क्या करना है, इस तरह से 1 कप लेना है। ये जो 1 कप सरसों की खली का फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसको आपको 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। इस तरह से 1 लीटर पानी में कर लेना है आपको डाइल्यूट, और इस तरह से साइड साइड से दे देना है। सिर्फ 1 लीटर ही आपको एक पौधे में देना है। अगर आपका पौधा जमीन में लगा हुआ है, बड़ा है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो आप इसको ज्यादा भी दे सकते हो। आपका पौधा जितना बड़ा है उतनी क्वांटिटी में आप दे सकते हो। ये मेरे 14 इंच के गमले हैं, देख सकते हैं छोटा सा पौधा है। इसके मेजरमेंट से मैं बता रही हूँ 1 लीटर ही आपको देना है। इसको आपको फेंकना नहीं है, आपको इसको फिर से ढक के और छाईदार जगह पे रख देना है। फिर आप दोबारा से दूसरे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, या फिर नींबू हो, या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट हो, आप सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आती है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सारे पौधे जो है वो एक तरह के नहीं होते हैं। तो इसको आप वेस्ट ना समझें, इसको आप फिर से ढक के रख दे। तो इस तरह से हमने इस काम को कर लिया है दोस्तों। अब हफ्ते भर के बाद मैं अपने आप सभी को रिजल्ट शेयर करूंगी। देख सकते हैं 15 दिन में इस पौधे का रिजल्ट कितनी अच्छी से जो है दोस्तों सारे ही ब्रांच में छोटी छोटी जो है वो फ्लावरिंग होने लगी है। देख सकते हैं सारी ही जगह से आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे। इसमें दिया हुआ मेरा 15 दिन हुआ है दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं इसमें भी जो है वो फ्लावरिंग एक्टिव हो गई है, और इसमें दिया हुआ लगभग 1 महीना पार हो चुका है। तो देख सकते हैं नवंबर दिसंबर में आपको यह काम कर लेना है, ताकि आपका जो नींबू का पौधा है वो जनवरी लास्ट होते होते फिर से फ्रूटिंग के लिए एक्टिव हो जाए, और इस तरह से भर भर के बहुत ज्यादा जो है आपके पौधे में भी फ्रूटिंग लग जाए। तो इस तरह से इन्हीं फर्टिलाइजरों के इस्तेमाल से आप अपने नींबू के पौधे से ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हो, जैसे कि मेरे पौधे में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।